स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूं मैं स्वर कोकिला लता मंगेशकर के बारे में। लता मंगेशकर फिलहाल आईसीयू में एडमिट है, लेकिन उनकी हेल्थ अपडेट की बात करें तो फिलहाल उनकी हालत थोड़ी सी स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अभी उन्हें आईसीयू में ही एडमिट किया है। हाल फिलहाल में ही उनकी बहन आशा भोसले ने भी उनकी तबियत पर स्टेटमेंट जारी किया था। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लता मंगेशकर से जुड़े एक ऐसे निजी किस्से के बारे में जिसको सुनकर आप भी हो जाएंगे काफी ज्यादा शॉक्ड कि आखिर लता के साथ ये सब कब और कैसे हुआ। तो आखिर क्या है लता मंगेशकर से जुड़े ये खास रोचक किस्से, जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो लास्ट तक। गुलाम अली गजल गा रहे थे, अचानक ठहरे और कहने लगे माफ कीजिएगा, सुर जरा बहक गया था। गले को भरोसा देकर वो फिर शुरू हुए और गाना पूरा किया। इन गुलाम अली के गुरु थे बड़े गुलाम अली साहब। आज भी वो उनका नाम लेने से कतराते हैं, लेना पड़े तो कान पर हाथ लगा देते हैं। तो जो गुलाम अली के गुरु थे बड़े गुलाम अली खान साहब, उन्होंने लता मंगेशकर के बारे में एक बात कही थी, कमबख्त गलती से भी बेसुरी नहीं होती। इस एक पंक्ति में आप इस करिश्माई गायिका के लिए एक उस्ताद फनकार का प्रशंसा मिश्रित स्नेह देख सकते हैं। आप अपनी अगली पीढ़ी से फक्र से कह सकते हैं कि आपने लता को अपनी आंखों से देखा था। दूरदर्शन देखा होगा तो महाभारत में मैं समय हूँ वाली आवाज याद होगी। वो हरीश भिमानी की आवाज थी। हरीश ने 21 देशों के 53 शहरों में लता मंगेशकर के 123 प्रोग्राम का संचालन किया था। बाद में उन्होंने इन अनुभवों पर डायरी लिखनी शुरू कर दी। इस डायरी के हिस्से को उन्होंने बाद में किताब के तौर पर छापा। नाम था इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर। इंदौर में जब लता का जन्म हुआ तो मास्टर दीनानाथ कामयाबी के चरम पर थे। उस समय उन्हें मराठी मंच का सबसे पॉपुलर सिंगर एक्टर माना जाता था। सांगली की एक गली में उन्होंने 13 कमरों वाले 2 मंजिला महल सरीखा घर बनाया था। इस गली को बाद में दीनानाथ रास्ता कहा जाने लगा। नागपुर से लेकर खानदेश तक के हर बैंक में उनके नाम का खाता था। उनकी एक स्टेज परफॉर्मेंस की लागत उन दिनों में भी चकरा देने वाली रकम थी, 70,000 रुपये। मंगेशकर परिवार मानता है कि लता ने अपने संगीत की तरफ रुझान का संकेत बोल फूटने से पहले ही कर दिया था। दीनानाथ मंगेशकर पोर्च में बैठकर सारंगी बजा रहे थे, तभी उनकी नजर नन्ही लता पर गई। 6 महीने की वो बच्ची मुट्ठी पर मिट्टी के अपने मुंह में डालने ही वाली थी। उन्होंने सारंगी उठाकर उसे प्यार से झड़कना चाहा, लेकिन वे हैरान रह गए जब उस बच्ची ने सारंगी के तार को ठीक उसी तरह छेड़ दिया जिस तरह वे बजा रहे थे। ये लड़की अद्भुत है, पिता निशब्द थे। 5 साल की उम्र में लता को भयंकर चेचक हो गई थी। हर किसी को आशंका थी कि वह चल बसेगी या फिर उसका चेहरा से दाग कभी नहीं जाएगा। घावों में विवाद पड़ गया था और जरा भी मौका लगने पर कीड़े बच्ची पर हमला कर देते। उसकी माँ या तो उसे केले के पत्तों पर लिटाती या उनको लपेट देती और उसे धीरे धीरे हिलाती। जब माँ उसे लोरिया सुनाती तो रोती कराहती बच्ची अक्सर उनका साथ देती थी। डॉक्टरों को उसकी आंखों की रोशनी जाने का डर था। इस भयंकर बीमारी की चपेट में वो पूरे 3 महीने रही। जब वो ठीक हो गई तो उनके पिता ने बाजी वालों को बुलाया। माँ ने अनाज, नारियल और महंगी साड़ियां शगुन के तौर पर बांटी और बेटी का पुनर्जन्म हुआ। मधुबाला की शर्त। तब फिल्म इंडस्ट्री के बाहर लोग यही सोचते थे कि म्यूजिक डायरेक्टर ही सिंगर चुनते हैं, लेकिन ये काम तब एक एक्टर और एक्ट्रेस भी करने लगे थे। लता ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, मधुबाला जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उसमें ये शर्त भी होती थी कि उन पर जो भी गाने फिल्माए जाएंगे उन्हें मैं ही गाऊंगी। हरीश भिमानी एक जलनखोर प्लेबैक फीमेल सिंगर के बारे में भी लिखा, जिसने लता के बारे में एक बात कही थी। हरीश के मुताबिक वो उस महिला के पास रेडियो इंटरव्यू के लिए टेप रिकॉर्डर लेके गए थे। 1940 के दशक में म्यूजिक की दुनिया में जीएम दुर्रानी का जलवा था। उस दौर में कोई नया म्यूजिक डायरेक्टर उनके पास पहुंचता तो दुर्रानी उसे कहते। एक बार लता, नौशाद साहब और दुर्रानी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन दुर्रानी का बर्ताव शर्मीली और विनम्र लता के साथ ठीक नहीं था। उनकी जबान में कामयाबी का उग्र एहसास झलकता था। नौशाद साहब उस घटना के गवाह थे। उन्होंने बताया उस समय सिर्फ 2 माइक होते थे, एक संगीतकारों के लिए, दूसरा गायकों के लिए। इस
जिस तरह वे दोनों आमने सामने खड़े थे, जैसे ही दुर्रानी की लाइन पूरी होती है वे कोई शरारत करने लगते। मैंने उनसे बाद में कहा कि वो चुपचाप खड़े रहें और मसखरेपन से उस लड़की के काम में अड़चन ना डालें, क्योंकि लड़की नहीं थी और उससे उसका कॉन्फिडेंस डगमगा सकता था। लता ने बिलाशक ये सोचा होगा कि उर्दू ज़बान की तहजीब में वाकिफ ये आदमी कैसे एक औरत से गैर वाजिब नजदीकी दिखाते हुए उसे आपकी जगह तुम कह रहा है। लता ने कहा, मैं सोचती थी कि यह आदमी मेरे पहनावे की जगह मेरे गायन पर ज्यादा ध्यान देगा। उसी पल मैंने फैसला किया कि मैं उसे कलाकार के सिर्फ साथ फिर नहीं गाऊंगी। इसी के साथ उस टाइम यहाँ पर लता ने उनको ऐसा सबक सिखाया कि उन्होंने कहा कि अपना पल्लू खोजते हुए बोली कि दोबारा दिखा तो मैं तुम्हें गटर में फेंक दूंगी, मैं एक मराठा हूँ। जी हाँ, लता जी का ये किस्सा आज भी सभी की जुबान पर है कि किस तरह वो एक तेज तर्रार मराठा के रूप में सभी से लड़ पड़ती थी और अपने हक की लड़ाई लड़ती थी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह लता मंगेशकर से जुड़ा ये किस्सा है कि किस तरह उन्होंने एक बार किसी की बैंड बजा दी थी जब उन्होंने उसके लता जी के साथ छेड़खानी करी थी। लता जी के से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो आज तक सबकी जुबान पर आ ही जाते हैं, जैसे कि हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था जहर वाला किस्सा, किस तरीके से किसी ने लता जी को मारने के लिए एक धीमा जहर उनकी जिंदगी में छोड़ दिया था। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।